हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज। आज का टॉपिक जो है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो मिनिमम किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इकोनॉमिक्स में हर जगह पर काम आएगा, 9th में, 10th में, 11th 12th हर जगह पर। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि हाँ भाई प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला है प्रोडक्शन की डेफिनेशन। प्रोडक्शन का मतलब है इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड गुड्स। मतलब रिसोर्सेज को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। सपोज आपके पास शुगर केन है, शुगर केन को फिनिश गुड का मतलब आपने शुगर में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट कर दिया, तो यही चीज़ क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। और प्रोडक्शन का एम क्या होता है, क्यों हम प्रोड्यूस करते हैं? प्रोडक्शन का एम ये होता है कि हम इससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा तो है नहीं जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है आप उस चीज़ का प्रोडक्शन करो, वो तो मूर्खता हो जाएगी। तो प्रोडक्शन का एम यही होता है, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, जो चीज़ें हमें चाहिए, उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करना, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। ठीक है, गुड्स मतलब जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं उनको गुड्स बोलते हैं। अब सर्विसेज में क्या आ जाती है? सर्विसेज में वो चीज़ आती है जिनको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एजुकेशन। अब जैसे मान लो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आप यहाँ से ऑनलाइन इसको स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो ये एक प्रकार से सर्विस हो गई। अब इसको टच तो नहीं कर सकते, आप मोबाइल को टच कर सकते हो मगर सर्विसेज को टच नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो गई, एक प्रकार से सर्विस हो गई। ठीक है, अब सर्विस, मैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ इसके लिए भी मुझे कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। मुझे इसके लिए कोई जगह चाहिए जहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, दूसरा उसके लिए मुझे लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि मैं ये काम खुद कर लेता हूँ, बट मान लो अगर मुझे भी ये पीपीटी बनवानी है, कंप्यूटर से ये स्लाइड्स बनवानी है, इनके लिए एक मुझे लेबर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए साथ के साथ मुझे मनी की ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और फाइनली इसको प्लान करने के लिए मैं खुद हूँ यहाँ पर। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक मिनिमम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज को फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करना है। रिसोर्सेज मतलब जैसे हमारे पास शुगर केन है, इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, दैट इज प्रोडक्शन। एम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाई कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, कोई भी चीज़ आपको प्रोड्यूस करनी है, तो आप चार चीज़ों को मिला दो तो आपको प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और इन चार चीज़ों को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले इसमें आता है लैंड, फिर आती है लेबर, फिर आती है कैपिटल, और फिर है एंटरप्रेन्योर, जिसको हम बोलते हैं मतलब जो चलाने वाला होता है, जो मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो दीज आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये 4 रिक्वायरमेंट होती हैं। अब सिंपल सी बात है, आपको कोई भी कंपनी स्टार्ट करनी है, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? जगह चाहिए। फिर वहाँ पे काम करने वाले लोग चाहिए, उसको हम लेबर कहते हैं। अब लेबर में स्किल्ड लेबर भी आ सकती है, अनस्किल्ड लेबर भी आ सकती है। तीसरा कैपिटल, कैपिटल में जैसे आपको मशीन्स हो जाएंगी, इवन इसमें मनी भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा। और चौथा है एंटरप्रेन्योर या ह्यूमन कैपिटल, मतलब आप खुद हो गए उसमें, जो आप मतलब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो ये 4 चीज़ें जो होती हैं इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कौन कौन सी 4 चीज़ें होती हैं? कभी भी जब ये वर्ड आए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो आपके माइंड में ये 4 चीज़ आ जानी चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये 4 चीज़ आपको आनी चाहिए। ये 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कहीं भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, कहीं पर भी आपको कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, कोई भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले तो आपको लैंड चाहिए, फिर वहाँ पर काम करने के लिए लेबर चाहिए, फिर वहाँ पे आपको मशीनरी चाहिए, मशीनरी के अलावा मनी चाहिए, वो सब इसी में आ जाएगा कैपिटल में। और फिर इन सब चीज़ों को देखरेख करने वाला ओवरऑल एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं? जो एक बिजनेस स्टार्ट करता है, लोगों को रोजगार देता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है ना। अब सबसे पहले लैंड, तो आपको सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, देन यू नीड, सबसे पहले क्या चाहिए? आपको ज़मीन चाहिए। अब ज़मीन के साथ साथ यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें भी किस में आ जाती हैं? लैंड में आ जाती हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये हो गया हमारा पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा है लेबर। अब लेबर में एक तो ऐसी लेबर जो मतलब कम पढ़ी लिखी हो, उसको हम अनस्किल्ड लेबर बोलते हैं। एक मतलब पढ़ी लिखी जो लोग, उसको हम क्या बोलेंगे? स्किल्ड लेबर बोलते हैं। तो द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर।
दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। तो जो लोग काम करते हैं वो किस में आ जाएगा, लेबर में आ जाएगा। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, ध्यान रखना कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है टू परफॉर्म नेसेसरी टास्क। सपोज आपकी कंपनी में रोबोट्स लगे हुए हैं, तो रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति जाएगा रोबोट को कंट्रोल कर लेगा, तो वहाँ पे एजुकेटेड पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब वहाँ पे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क्स, और कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जहाँ पर मैनुअल वर्क करने की ज़रूरत है। मान लो कोई चीज़ यहाँ पर रखी है, इसको उठा के यहाँ रखना है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, इसको उठा के बार बार यहाँ रखना है, तो चीज़ों को उठा पटक करने में, इधर से उधर रखने में, वहाँ पर आपको मैनुअल वर्क की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हाथों से काम करने की ज़रूरत पड़ती है। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। अब यहाँ पे चाहे स्किल्ड लेबर हो चाहे अनस्किल्ड लेबर हो, दोनों ही जो लेबर हैं ये प्रोडक्शन में अपना अपना क्या कर रहे हैं, लेबर मतलब अपना योगदान प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है इसमें फिजिकल कैपिटल। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। तो आपको जो मतलब प्रोडक्शन कोई भी चीज़ का स्टार्ट करना तो तीसरी चीज़ चाहिए कैपिटल। दैट इज वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आपको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हर स्टेज पर आपको चाहिए, प्रोडक्शन के हर स्टेज पर। अच्छा, फिजिकल कैपिटल में दो प्रकार की कैपिटल आती है, एक तो है आपकी फिक्स्ड कैपिटल और एक है आपकी वर्किंग कैपिटल। देखो, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जब भी आप कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हो, कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, कोई छोटा मोटा धंधा स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पर, तो सबसे पहले तो आपको कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना ही करना पड़ता है। आप मतलब कोई सपोज कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी। अब मशीन ऐसा तो नहीं डेली खरीदनी पड़ेगी, एक बार मशीन खरीद ली तो फिर वही मशीनें 10-12 साल 15 साल चलती हैं, हालांकि उसमें मेंटेनेंस कराना पड़ता है, पर ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। तो वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल मतलब आपको बिजनेस चलाने के लिए या आपको जो भी कंपनी स्टार्ट की उसको चलाने के लिए आपको डे टू डे मनी चाहिए ही चाहिए। किस किस के लिए चाहिए, जैसे आपको मान लो रॉ मटेरियल खरीदना है, रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, और आपको मतलब अपनी जो वर्कर्स हैं उनको सैलरी पेमेंट करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, बिजली का बिल, पानी का बिल, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर चाहिए, तो रेगुलर वाली जो कैपिटल है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे देख लेते हैं। तो फिजिकल कैपिटल में दोनों प्रकार की कैपिटल दे रखी है, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड में टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। तो आपको पता होगा टूल्स जो हम खरीदते हैं, मतलब मशीन, टूल्स मतलब औजार हो गए, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग हो गई, इनको हम क्या है एक ही बार खरीदते हैं और ये कई सालों तक चलते हैं, ठीक है। बिल्डिंग खरीद लिया आपने, उसमें जिसमें फैक्ट्री चला रहे हो तो वो तो एक ही बार खरीदोगे ना, उसमें क्या घिसने वाला है, आपका ज़मीन एक बार ले ली। तो ये कैसी कैपिटल हो जाएगी, फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। टूल्स एंड मशीन रेंजेस फ्रॉम सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लो टू सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर। तो टूल्स में कुछ भी हो सकता है, किसान के हल से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें ले लो जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, कुछ भी आ सकता है इसमें टूल्स में, ठीक है। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो मैंने बताया था ना, फिक्स्ड कैपिटल जो मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और जो डे टू डे आपको मतलब खर्चे अगर पूरे करने हैं तो उसमें क्या आ जाता है, वर्किंग कैपिटल आ जाती है। तो वर्किंग कैपिटल में आपको एक तो क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। सपोज आपकी कॉटन टेक्सटाइल मिल है, ठीक है, जहाँ पे कॉटन से क्लॉथ बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। सपोज आपकी शुगर मिल है, तो शुगर मिल के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, शुगर केन चाहिए। तो एक तो क्या हो गया, अब सिंपल सी बात है, अगर आपको शुगर बनाना है तो डेली क्या चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल किस में आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। साथ के साथ में मनी इन हैंड, और हाथ में पैसा जो है वो भी किस में आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। तो ध्यान रखना, वर्किंग कैपिटल में दो चीज़ें, रॉ मटेरियल और मनी। अब कोई भी प्रोडक्शन है, किसी भी चीज़ का आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, प्रोडक्शन रिक्वायर ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न यूज्ड बाय द वीवर एंड क्ले यूज्ड बाय पोटर। जैसे पोटर है, कोई कुम्हार है, तो कुम्हार के लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। और वीवर है, जो बुनाई करते हैं, तो उनके लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, धागा हो जाएगा। और मनी किस लिए चाहिए, मनी तो बिना मनी के तो आपको कुछ होने वाला ही नहीं है। तो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स टू बाई नेसेसरी आइटम्स। तो आपको पेमेंट करना है, ठीक है, वर्कर्स का पेमेंट करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, ट्रांसपोर्ट, बिजली, बहुत सारे मतलब खर्चे होते हैं डे टू डे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो ये दो प्रकार की कैपिटल होगी, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, या फिर एक अपने आप में बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इनको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ है आपका एंटरप्रेन्योर या ह्यूमन कैपिटल, या इसको हम बोलते हैं नॉलेज। अब देखो, आप सिंपल सी बात है, आपके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल है,
तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक ब्रेन चाहिए, मतलब जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास मैनेजरियल स्किल्स हो, जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके और एक आउटपुट निकलवा सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर या फिर ह्यूमन कैपिटल या नॉलेज में काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये जितने भी बिजनेसमैन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब इनको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बोलते हैं, जो इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है। द फोर्थ फैक्टर है हमारा ह्यूमन कैपिटल। नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। अब देखो, ये जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो या तो खुद के लिए या फिर मार्केट में बेचने के लिए। अब डेफिनेटली खुद के लिए तो हम कम करते हैं, पर मार्केट में बेचने के लिए ज़्यादा करते हैं। इन दिनों में इनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल का नाम दिया गया है। तो ह्यूमन कैपिटल आपको अगर क्रिएट करनी है, तो ह्यूमन कैपिटल के लिए आपको बहुत सारा नॉलेज होनी चाहिए, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं होते, इसको मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता हो। तो ये हो गया हमारा फोर्थ फैक्टर। तो 4 फैक्टर हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप चारों आपको समझ में आ गए होंगे। तो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी आपको स्टार्ट करनी है, कोई भी आपको कंपनी स्टार्ट करनी है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो देन यू नीड 4 थिंग्स। तो अगर मान लो आप खुद करने जा रहे हो, तो फोर्थ फैक्टर आप खुद हो गए। फोर्थ में आप कौन आ जाओगे, आप खुद हो जाएगा, जो आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे, एज वेल एज आप कई लोगों को क्या दोगे, रोजगार दोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान रखना, 4 फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। किसी भी चीज़ को आपका बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इनका बार बार इकोनॉमिक्स में जिक्र होता है। तो ध्यान रखना, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।